बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन 9 निकात को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर अमल करके हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपने जो हस्बैंड हैं उनके साथ अपने जो तल्लुकात हैं वो बेहतर बना सकती हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो खुशगवार गुज़र सकती है। इन 9 निकात के बारे में मैं थोड़ा सा तफसील के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह जो है अगर हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो अगर इन 9 बातों का ख़याल रखें तो उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो बेहतर गुज़रेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दें। नंबर 1 जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इस बात को समझने की कोशिश करें हमारी ख़वातीन जो हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं। उन्हें जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उन्हें अटेंशन जो है वो दी जाए। यानी कि जब हस्बैंड घर में हैं या आपके साथ हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनकी जो ज़ौजा हैं वो उनकी तरफ मुतवज्जो हों, ना कि वो अपने कामों में जो है वो मसरूफ़ रहें। मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड शाम को घर आते हैं ऑफ़िस से या अपने किसी भी काम से सिलसिले में वो बाहर गए हुए थे तो वो घर वापस लौटते हैं और आगे जो बीवी है वो फ़ोन पे मसरूफ़ हैं या टीवी पे मसरूफ़ हैं, तो ये जो सारा सिनेरियो है ये उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी जो है वो खुशगवार नहीं गुजरेगा। तो लिहाजा जो हमारी ख़वातीन घरों में मौजूद हैं उनको ये चाहिए कि जब हस्बैंड घर आ जाएं तो अपने दिल और दिमाग के साथ जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप उस फ़ोन कॉल को जो है वो थोड़ी देर के लिए रख दें और उनको ये बता दें कि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर आ गए हैं तो आपसे बाद में बात होगी। अगर आप कोई ड्रामा टीवी पे देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए टीवी को ऑफ़ कर दें और हस्बैंड की तरफ जो है मुतवज्जो हो जाएं। इससे ये है कि आपके हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा फ़ील होगा कि जब मैं घर आया हूँ तो मेरी जो ज़ौजा हैं वो अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात तर्क करके वो मेरी तरफ जो है वो मुतवज्जो हो गई हैं और उन्होंने जो है वो मुझे अटेंशन दी है। तो इससे जो है वो आपके तल्लुकात जो हैं अपने हस्बैंड के साथ वो मज़ीद बेहतर होंगे। नंबर 2 जो एक और बड़ा ही अहम नुक्ता है कि हमारी ख़वातीन अक्सर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एटीट्यूड दिखाती हैं अपने हस्बैंड को। तो लिहाजा अपने हस्बैंड को एटीट्यूड मत दिखाएं। हाँ, कभी कभार कोई एक टाइम रख लें और कोई मौका महल देखें, उसके मुताबिक अगर आपने एटीट्यूड दिखाना है, आपके फ़ितरत में शामिल है या आप इसके बगैर नहीं रह सकती तो लाजमी दिखाएं, लेकिन उसका ये लिए कुछ जो है वो मौका देख के। तो लेकिन कुछ ख़वातीन जो हैं वो अक्सर जो है वो इस एटीट्यूड को जो है वो गलत मौक़ों पे जो है वो ज़ाहिर करती हैं, जिसका उन्हें नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर आपके हस्बैंड से किसी बात पे लड़ाई हो गई तो चलें, लड़ाई होगी, बात ख़त्म हो गई, उसके बाद आप इस टॉपिक को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन होता यह है कि लड़ाई रात को हुई है और मूड आपका सुबह तक ख़राब है और सुबह जो आप उनको नाश्ता दे रही हैं उस नाश्ते पे जो आपका जो रवैया है वो ये उससे साफ लग रहा है कि आप जो है वो अभी भी रात वाली बात को लेके जो है वो आप टेंस हैं और आपने जो उनके लिए नाश्ता बनाया है उसकी हालत भी बता रही होती है कि आप किस तरह एटीट्यूड दिखा रही हैं। तो लिहाजा ये सारी जो बातें हैं इनसे परहेज़ करें, क्योंकि हस्बैंड के सोचने को, करने को, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, उसे बहुत सारी जो है वो टेंशन्स होती हैं, उसका दिमाग एक वक्त में कई जगहों पर जो है वो तकसीम होता है। तो अगर आप जो है जब वो घर आता है या घर में मौजूद है तो आप भी उसे एटीट्यूड दिखाएंगी तो उससे वो किसी भी सूरत जो है वो आपका के रिश्ते पे जो है वो मस्बत असरात मुरतब नहीं होंगे। तो लिहाजा एटीट्यूड जो है वो अपने हस्बैंड को मत दिखाएं। अगर किसी बात पे लड़ाई हो गई है तो उस बात को ख़त्म करें और आगे जो है वो आगे की तरफ बढ़ें। नंबर 3 जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि अज्यूम हमारी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेती हैं अपने हस्बैंड से। मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड रात को लेट घर आए हैं तो वो कुछ अजीब से जो है वो ख्याल जो है वो अपने दिमाग में ले आती हैं और अजम्पशन कर लेती हैं कि घर लेट आने की जो वजह है वो शायद जो है वो
इनका जो है वो किसी से अफेयर चल रहा है, या जो है वो किसी पार्टी में थे, या इस तरह है कि अगर हस्बैंड घर आए हैं और उन्होंने खाना खा लिया है और आपसे उन्होंने नहीं पूछा कि आपने खाना खाया है या नहीं, और आप जो है वो उनका वेट कर रही थी, तो आप ये एज्यूम कर लेती हैं जी कि आप जो है वो इनको मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मैंने जो है वो खाना खाया है या नहीं, और इन्होंने खुद से खा लिया। तो लिहाजा इस तरह जो है वो अजम्पशन करना छोड़ दें, कम्युनिकेट करें अपने हस्बैंड के साथ। अगर वो घर आए हैं, आप उनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो हो गई हैं, तो आप उनको बताएं कि आप लेट आए हैं, मैं अभी तक जो है वो आपका वेट कर रही थी, मैंने खाना नहीं खाया। और अगर इसके अलावा भी उनके लेट आने की कुछ और वजूहात आपके जहन में आ रही हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर लें, उनसे पूछ लें कि आप क्यों लेट आए हैं, लेट आने की वजह क्या थी। अपने पास से जो है वो एजम्पशन मत करें। इस तरह की एजम्पशन से जो है वो गलतफहमियां पैदा होंगी और जो है वो ज़िंदगी मुश्किल तार हो जाएगी। बेहतर ये है एजम्पशन से कि आप जो है वो अपने तल्लुक़ में जो है अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन रखें, और जितना ज़्यादा आप जो है वो कम्युनिकेट करेंगे दूसरे के साथ, उतना ही गलतफहमियां कम पैदा होंगी और ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरेगी। नंबर 4 जो एक और जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि जो ज़िंदगी के घर के ऐसे मामलात जिनमें जो है वो आपके हस्बैंड जो है वो एब्सेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर हस्बैंड सुबह जाते हैं ऑफ़िस, रात को आते हैं, तो इस दौरान घर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के साथ आप किसी पार्क में जाती हैं, आप शॉपिंग के लिए जाती हैं, आप उनको स्टडी करवाती हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली वो हस्बैंड तो मौजूद नहीं होते। तो आप जो है जब हस्बैंड वापस आते हैं तो उनको उस सारी की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, और उनको ये भी बताएं कि इन सारी एक्टिविटीज़ में हमने आपको जो है वो आपकी जो एब्सेंस है वो हमने फ़ील की है, आपको मिस किया है, और इस दौरान हमने ये कुछ किया है, और इसमें ये जो है वो हमने आपको मिस भी किया है, और मेरे ख़्याल से ये सारी बातें आपको जो है वो आपके नॉलेज में लाना जो है वो ज़रूरी था। तो इस तरह जो है वो हस्बैंड को मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनका जो तल्लुक़ है वो आपके साथ मज़ीद जो है वो बेहतर होगा। नंबर 5 जो है वो अचीवमेंट्स का नुक्ता है कि हस्बैंड की अचीवमेंट्स में जो है वो आप हस्बैंड को जो है वो अप्रिशिएट करें, उनकी खुशियों में उनके साथ शरीक हों, उसको जो है सेलिब्रेट करें, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं आप उनको सराहें। क्योंकि अब जो हमारा माशरा कुछ इस किस्म का बन चुका है, जो आपका आजकल का जो वक्त चल रहा है, इसमें जो आपके हस्बैंड हैं उनकी अचीवमेंट्स पे उनको जो अप्रिशिएट करने वाले लोग माशरे में बहुत कम हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और आपके आगे पीछे जो आपको आपकी अचीवमेंट्स पे जो है वो अप्रिशिएट करें। तो लिहाजा इस माहौल में जो अगर वाइफ जो है वो आगे बढ़ के अपने हस्बैंड के अचीवमेंट्स को जो है वो हमेशा अप्रिशिएट करे और उसके साथ जो है उस अचीवमेंट्स में शरीक हो और उसको सेलिब्रेट करे, तो इससे भी जो है वो हस्बैंड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दोनों का जो रिश्ता है वो मज़ीद जो है वो मज़बूत होगा। नंबर 6 जो सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में अक्सर औक़ात जो है वो लड़ाइयाँ भी होती हैं और झगड़े भी होते हैं और गलतफहमियाँ भी होती हैं, वो ये है कि जब भी आप अपने हस्बैंड से कुछ भी डिमांड करें तो आप उनको जो है उसके साथ कुछ अल्टरनेट्स भी दें। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप जो है वो अपने हस्बैंड से ये बात करें कि चलें हम जो है वो मरी जाते हैं, लेकिन अगर मरी जाने के लिए अभी बजट जो है वो साथ नहीं दे रहा तो चलें पिंडी से होके आ जाते हैं, या फिर इस तरह करते हैं कि हम लोग जो है वो झेलम में किसी रिलेटिव के घर से होके आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपने शॉपिंग कुछ करनी है तो उसमें भी आप जो है वो अपने हस्बैंड को कुछ अल्टरनेट्स दें। उसकी वजह ये है कि आपके हस्बैंड के दिमाग में, मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारी टेंशन्स चल रही होती हैं, बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं, घर के अंदर के भी, घर के बाहर के भी, तो उसने उन सबको मैनेज करना होता है। आपको नहीं पता कि उनके इस टाइम हालात जो हैं, जो दिमागी पोजीशन है वो कैसी है और माली हालात कैसे हैं, लेकिन अगर जब आप उनसे फरमाइश करती हैं या कुछ भी आप उनसे डिमांड करती हैं उसमें उनको आप अगर साथ अल्टरनेट्स दे देते हैं तो वो अपनी पोजीशन के मुताबिक उन अल्टरनेट्स के साथ जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उससे जो है वो आपका मसला भी हल हो जाएगा और वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप उनसे कुछ फरमाइश करें और उस पर ऊपर जो है आप जम जाएँ और ये बोलें कि अब ये होगा तो होगा, ये पत्थर पे लकीर है, वरना जो है वो फिर जो है वो मेरे लिए कुछ और जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो
ऐसे हालात में जो है वो टेंशन्स बढ़ेंगी और जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे। तो मेरे ख़्याल से ये बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी फ़रमाइशों में, अपनी ज़रूरियात में अगर आप अपने हस्बैंड को अल्टरनेट्स देंगी तो इससे वो भी कंफर्टेबल रहेंगे और आप भी कंफर्टेबल रहेंगी और आपका रिश्ता मज़ीद जो है वो फले फूलेगा और उसमें मोहब्बत पैदा होगी। नंबर 7, एक और जो है नुक्ता है कि आप हस्बैंड का जो मिजाज है उसको एक्सेप्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड घर आते हैं और जो है वो उनको जो है हस्बैंड को आदत है कि वो जब रात को घर आते हैं तो खाने के साथ जो है वो न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं, तो उसमें अक्सर जो है वो बीवियों को एतराज़ होता है कि आप घर आते ही जो है वो न्यूज़ लगा लेते हैं। बस आप उसमें मसला ये है कि वो बेचारा पूरा दिन काम करता रहे, उसे नहीं पता कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसकी ये ख्वाहिश होती है वो जब घर जाए 10-15 मिनट के लिए न्यूज़ चैनल लगाए, उससे उसको आगाही हो जाएगी कि आज के पूरे दिन में मुल्क के अंदर क्या हुआ है। तो अगर आप उनको वो 10-15-20 मिनट न्यूज़ चैनल लगाने देंगी तो उनकी जो वो ख्वाहिश है, उनका जो मजाज है वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके बाद वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप इस बात पे अड़ जाएं कि आपने उन्हें न्यूज़ चैनल नहीं लगाने देना, आप ड्रामा देखेंगी, या बजाय इसके कि नहीं जी आप न्यूज़ चैनल बंद करें, आप आते ही न्यूज़ पे बैठ गए, आप हमसे बात नहीं करते। तो इससे भी जो है वो आपके तल्लुकात में जो है वो मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, वो जो है वो इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे। तो लिहाजा अपने शोहर के मजाज को समझें और उनके साथ जो है वो आप कोऑपरेट करें, तो उससे जो है वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। नंबर 8, एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता हमारी माशी ज़रूरियात का भी, ज़िंदगी का भी और ज़वाजी ज़िंदगी का भी, कि एसेट्स बनाने में भी अपने हस्बैंड का साथ दें, उसके शाना बशाना चलें। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने घर बनाना है तो घर बेशक जो है वो जॉब हस्बैंड कर रहा है, कमा के वो ला रहा है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपको जो है वो शेल्टर देने की भी, आपके खाने की भी, और सारी ज़िंदगी के जो उसके भी आपके जो भी मामलात हैं वो आप उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद जब आप उसके साथ खड़ी होंगी, आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगी, तो उससे जो है उसकी हौसला अफजाई होगी और उसके दिल के अंदर आपके लिए कदर, इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ेगी। लेट्स सपोज अगर आपने घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए अपने जो आपके शौहर हैं, जो हस्बैंड हैं, उनके साथ मिल के आप कुछ प्लान करें कि इस साल हमने अपनी सेविंग में से इतने पैसे रख के जो है इस घर की रेनोवेशन के लिए हमने ये काम करना है, इस नेक्स्ट ईयर जो है वो हमने अपनी इनकम में से इतनी सेविंग करनी है, और जो हमारी जो गाड़ी है इसको हमने जो है वो इम्प्रूव करना है, हमने बच्चों की स्टडी के लिए इतने पैसे रखने हैं। तो उससे ये है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी ज़रूरियात पूरा करने में अपने आप को जो है वो अकेला फ़ील नहीं करेंगे। जब आप उनके साथ इस मुश्किल में भी खड़ी होंगी तो उससे आपकी इज़्ज़त और कदर जो है उनकी निगाह में मज़ीद बढ़ेगी। नंबर 9 और आखिरी और सबसे ज़्यादा अहम नुक्ता ये है कि आप अपने जो हस्बैंड हैं इन बातों को आप जो है वो महसूस कर लें और जान लें कि उन्हें किन बातों पे जो है वो गुस्सा आता है। यानी कि आप एंगर मैनेजमेंट पे जो है वो काम कर लें शादी के फ़ौरन बाद, और ये जान लें कि आप वो तो कौन से जो है वो 2 या 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपके हस्बैंड जो हैं वो फ़ौरन गुस्सा में आ जाते हैं और उनका मूड ख़राब हो जाता है। हर मर्द में जो है वो 2 या 3 मैक्सिमम जो है वो 3 या 4 जो है वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो जो है वो फ़ौरन हाइपर हो जाते हैं, वो फ़ौरन जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। और आप ऐसी बातों को जान लें और उन पे कंट्रोल कर लें, ऐसी कोई हरकत ना करें, तो उसके यकीन माने कि आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो प्यार से रहेंगे और आपके दरमियान लड़ाइयाँ बहुत कम होंगी और जो है वो आपका रिश्ता मज़बूत होगा। मिसाल के तौर पर जो है वो आप किसी हस्बैंड को जो है वो ये बात बहुत बुरी लगती है कि जब वो घर आए को तो उसकी वाइफ जो है आगे वो मोबाइल यूज़ कर रही हो, या वो घर आए तो उसकी वाइफ जो है वो आगे टीवी के सामने बैठी हो और ड्रामा देख रही हो, या कुछ हस्बैंड को इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब वो कहीं मियाँ बीवी की जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि जो वाइफ़ हैं वो तैयार होने में जो है वो घंटा लगा देती हैं। तो कुछ लोगों को जो है वो इंतज़ार करना बहुत जो है वो मुश्किल लगता है और उनसे वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो आप ये देख लें कि आपके हस्बैंड को कौन सी चीज़ें जो है वो नापसंद हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को आप जो है वो कंट्रोल कर लें, उन चीज़ों पे आप जो है वो काम कर लें,
तो उसके बाद जो है वो आप कभी भी मेरे ख्याल से आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान जो है वो लड़ाई नहीं होगी और जो है वो इख्तलाफात पैदा नहीं होंगे और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात नहीं आएंगी। क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स 3 या 4 पॉइंट्स होते हैं हर मर्द के अंदर, जिन पॉइंट्स पे वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता और उसकी आदत में, उसकी घुट्टी में ये शामिल होता है, उसके मजाज में ये शामिल होता है और इनको आप कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं कर सकते। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी मेरे हस्बैंड को इस बात पे गुस्सा आता है कि वो इंतज़ार नहीं कर सकते, जब भी उनको इंतज़ार करना पड़ता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो जो है वो उनको अब ये इस बात को उन्हें बदलना पड़ेगा, इस आदत को उन्हें बदलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, वो कभी भी अपनी आदत को नहीं बदल सकेंगे क्योंकि ये उनके मजाज के अंदर, उनकी फितरत के अंदर शामिल हो गया है। लिहाजा अब आप नहीं जो है वो उन 2 या 3 जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो हाइपर हो जाते हैं, उनको जानना है, उन पर जो काम करना है और उनसे अपने आप को दूर रखना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो शादी के बाद की ज़िंदगी है वो इंशाल्लाह अच्छी और जो है वो खुशगवार गुजरेगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो हमारी बहनों के लिए और उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अगर ये किसी के लिए भी मुफीद साबित हो गई तो मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।